बिना चीनी, बिना मैदा, बिना अंडे के आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया रेसिपी हेल्दी ब्राउनीज। इस ब्राउनी को हम बनाएंगे होल व्हीट आटा, दही और ऑलिव ऑयल के साथ। ये रेसिपी बहुत ही इजी, क्विक टू बेक और परफेक्ट है आपके स्वीट टूथ क्रेविंग्स के लिए भी। तो चलिए आज हम अपनी हेल्दी ब्राउनीज बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम ओटीजी को प्रीहीट कर लेंगे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक लेंगे पॉट और उस पॉट में डालेंगे 1 कप दूध। हमें इस दूध को अच्छे से बॉईल करना है। जब तक यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है तब तक उतनी देर में यहाँ पर हम ले लेंगे 20 से 25 डेट्स। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट डेट्स का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर कोई भी वैरायटी की डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस रेसिपी में मैंने टोटल 22 खजूर का इस्तेमाल किया है। इन सब डेट्स में से हम बीज सीड्स निकाल देंगे और उन्हें अलग कर देंगे। अगर आपके पास बिना बीज वाली डेट्स हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इस रेसिपी में। हमने यहाँ पर शुगर और गुड़ को रिप्लेस किया है डेट्स के साथ। डेट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, हाई इन फाइबर और एक नेचुरल स्वीटनर का काम भी करती हैं। अगर आपके पास खजूर ना हो तो आप यहाँ पर आधी कटोरी चीनी या आधी कटोरी जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध बॉईल हो चुका है, अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस गरम गरम दूध को हम डेट्स के ऊपर डाल देंगे और इस बोल को ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी डेट्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें इन डेट्स और दूध की एक अच्छी सी प्यूरी बनानी है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इन डेट्स और दूध को मिक्स किए को। अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और हमें एक स्मूथ सी यहाँ पर इसकी प्यूरी बनानी है। हम इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जितनी स्मूथ प्यूरी बनाएंगे उतनी ही बढ़िया हमारी ब्राउनी भी बनेगी। डेट्स और दूध का मिक्सचर अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। ऐड करेंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप 1/4 कप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में डालेंगे आधा कप दही। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक छन्नी लेंगे और उस छन्नी में डालेंगे 1 कप होल व्हीट आटा। इस रेसिपी में हमने मैदे को रिप्लेस किया है होल व्हीट आटा के साथ और साथ में डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और फिर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। ये फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा। अब हम इन सबको अच्छे से छान लेंगे। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ओट्स। थोड़े से ओट्स डालने से हमारी ब्राउनी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा और साथ में थोड़ी सी और हेल्दी भी बनेगी हमारी ब्राउनी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पर अच्छे से। जब भी आप ब्राउनी या कोई भी केक बनाएं, हमेशा ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते समय उसे हमेशा कट एंड फोल्ड मेथड के साथ ही मिक्स करें। ऐसा करने से बैटर बहुत ही बढ़िया बनता है और रिजल्ट भी उतना ही बढ़िया आता है। हमें यहाँ पर इस बैटर की मिक्सिंग बहुत ही हल्के हाथों से करनी है और साथ में इस चीज का भी ध्यान देना है कि ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारा बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसे एक साइड पे रख लेंगे और जिस डिश में हमें ब्राउनी बेक करनी है उस पर हम ऑलिव ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से चारों तरफ और साथ में हल्का सा होल व्हीट आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे। ऐसा करने से हमारी ब्राउनी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं हमारे इस बेकिंग डिश पर। अब हम तैयार किया हुआ बैटर इस बेकिंग डिश में डाल देंगे
ये एक गिल्ट फ्री ट्रीट है विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स एंड होल व्हीट आटा, दही एंड ऑलिव ऑयल। ये टेस्टी और हेल्दी डिलाइट brings together the natural मीठा खजूर का and the rich velvety texture of cocoa powder and whole wheat आटा दही के साथ। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी दे आर द परफेक्ट ग्रैब एंड गो काइंड ऑफ ब्राउनीज जो बहुत ही इजीली बन जाती हैं एंड टेस्ट जस्ट इनक्रेडिबल। इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल करेंगे। इन चॉकलेट चिप्स को भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर लास्ट में हम यहाँ पर लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून वॉलनट्स। यहाँ पर आप कैशू नट्स या आलमंड्स कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो और इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। नट्स ऐड करने से हल्का सा एक नटी फ्लेवर आएगा हमारी ब्राउनी में। अगर आप नट्स नहीं खाते तो आप इस रेसिपी में नट्स को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। इन वॉलनट्स को भी हम इस बैटर के ऊपर डाल देंगे। आपने देखा इन ब्राउनीज में हमने सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और टेस्ट में दे आर इनक्रेडिबल एंड जस्ट परफेक्ट। हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। उससे पहले यहाँ पर हम इस बैटर को 1-2 बारी टैप कर लेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो अच्छे से निकल जाएं। अब हम इसे अपने ओटीजी में रख देंगे और इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 35 से 40 मिनट के लिए। मिनट्स हो चुके हैं और हमारी ब्राउनीज बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम अपने अवन से निकाल लेते हैं और एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब भी आप ब्राउनी या केक कुछ भी बेक करें और बेक होने के बाद और उस पर 5 मिनट के लिए कपड़ा रख दें ताकि जो हमारी बेकिंग बनाई है हमने वो अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद हम कपड़ा हटा देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसे अपनी बेकिंग डिश में से निकालेंगे। यहाँ पर हमारी ब्राउनी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे काउंटर टॉप पे ही रख दिया था 1 घंटे के लिए। ये एकदम से अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसी स्टेज पर हम इस ब्राउनी को इस बेकिंग डिश में से निकालेंगे और अपनी प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए मैंने इस ब्राउनी को अच्छे से ठंडा कर लिया था तो कितनी परफेक्टली निकली है हमारी ये ब्राउनी बेकिंग डिश में से। अब हम इसे कट कर लेंगे अपनी कोई भी डिजायर्ड शेप्स में। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हमने बनाई बहुत ही सिंपल सी ये ब्राउनी, बट खाने में सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, मॉइस्ट हमारी ये ब्राउनी बनी है। अब मैं यहाँ पर आपको इस ब्राउनी को कट करके इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना रिच चॉकलेट फ्लेवर, अल्ट्रा मॉइस्ट और बहुत ही फजी हमारी ये ब्राउनी बनी है। लुक एट द टेक्सचर ऑल्सो, कितनी परफेक्टली बेक हुई है हमारी ब्राउनी। जितनी देखने में ये ब्राउनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी। आप ये मत सोचना कि हमने इसे होल व्हीट आटा के साथ बनाई है, कैसी लगेगी ये ब्राउनी। इनफैक्ट मैदे वाली ब्राउनी से बिल्कुल हटकर बनी है और बहुत ही डेलिश और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।